हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम पढ़ते हैं फिर से एक नया टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो बीएससी पार्ट थर्ड का एक टॉपिक होगा। और बीएससी पार्ट थर्ड में जो पेपर सेकंड उसकी एक नई यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं। और उसमें यूनिट नंबर 5 जो है उसको हम स्टडी करेंगे। और जो ये यूनिट 5 है, अगर उसके सिलेबस की बात करें तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं एक तो लर्निंग का मतलब क्या होता है भाई, अधिगम होता है। लर्निंग पढ़ेंगे, इसके अलावा मेमोरी पढ़ेंगे। मेमोरी का मतलब स्मृति होती है। लर्निंग पढ़ेंगे, मेमोरी पढ़ेंगे, इसके साथ में आपका हैबिचुएशन पढ़ेंगे। और लर्निंग के टाइप्स पढ़ेंगे हम। लर्निंग के टाइप जैसे कि इनसाइट थ्योरी पढ़ेंगे। इनसाइट थ्योरी क्या होती है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा और हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें एसोसिएशन लर्निंग होती है एक, उसको भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एसोसिएशन जो लर्निंग है उसको भी पढ़ेंगे। और साथ में जो रीजनिंग होती है, इस तर्कण जिसको बोलते हैं रीजनिंग, वो एक कम्युनिकेशन है। संचार किस तरह से प्राणियों के व्यवहार को प्रभावित करता है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो पढ़ेंगे। और तो आज हम अधिगम, स्मृति, संबद्धता, आवास, इंसाइट, लर्निंग, रीजनिंग, कम्युनिकेशन, आवाज़ अधिगम का निरीक्षण, समागम अधिगम, तर्कता, संप्रेषण, दास्तान का, वन्य प्राणी, जीव संग्रहण, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे जो ये टॉपिक होगा वो होगा एथोलॉजिकल कंसेप्ट, और जिसको हम एथोलॉजिकल कंसेप्ट्स। तो जो एथोलॉजिकल कंसेप्ट्स है इनको हम बोलते हैं व्यवहारिकी अवधारणाएं। क्या बोलते हैं? व्यवहारिकी अवधारणाएं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा एथोलॉजिकल कंसेप्ट्स। और एथोलॉजिकल कंसेप्ट में एक एक कंसेप्ट को हम देखेंगे। तो जो पहला कंसेप्ट है उसको हम सीधा पढ़ लेते हैं कि भाई विभिन्न प्रकार के जो व्यवहारविद हमने अब तक पढ़े थे, जिनमें सबसे प्रमुख नाम लॉरेंज, फ्रीस और टिनबर्जन का आया था। तो व्यवहार शास्त्रों की जो धारणाएं हैं या कंसेप्ट ऑफ एथोलॉजी है, उनको समझाने का जो उन्होंने प्रयास किया था, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि इन धारणाओं को पढ़ेंगे, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो पहली धारणा है उसको बोलते हैं एसआर कंसेप्ट। जो पहली धारणा है उसका नाम क्या है? एसआर कंसेप्ट। एसआर कंसेप्ट, पहली धारणा का नाम है हमारे एसआर कंसेप्ट। और इसी को हिंदी में हम कहते हैं उद्दीपन अनुक्रिया अवधारणा। उद्दीपन अनुक्रिया अवधारणा। तो पहला कंसेप्ट हमारा है उद्दीपन अनुक्रिया अवधारणा। अब यहाँ एस जो है इसका मतलब होता है स्टिमुलाई, और आर का मतलब होता है रेस्पॉन्स। तो इसको हम बोलते हैं उद्दीपन,
और इसको बोलते हैं अनुक्रिया। कंसेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। तो पहली जो थ्योरी है हमारी वो कौन सी है? वो पहली थ्योरी है एसआर कंसेप्ट। अब एसआर कंसेप्ट की बात करें तो प्रत्येक व्यवहार के लिए कोई ना कोई जो है कारक जिम्मेदार होता है, और वो कारक आंतरिक हो सकता है या बाहरी हो सकता है। सबसे पहले इस अवधारणा को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था H.S. जेनिंग्स। H.S. जेनिंग्स 1900 ईस्वी में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का जो नाम था वो देखिए क्या था। इनकी बुक का नाम था द बिहेवियर ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म। ये उनकी बुक का नाम था द बिहेवियर ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म। और उसी के बेस पर इन्होंने ये अवधारणा प्रस्तुत की और उस अवधारणा को हमने कहा एसआर कंसेप्ट। इसमें उन्होंने ये बताया कि भाई यदि इसमें एग्जाम्पल लें लोअर ऑर्गेनिज्म में से इसी बुक से, तो उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया था यूग्लिना का। और यूग्लिना आप जानते हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उन्होंने बताया कि यूग्लिना को अगर तेज प्रकाश में रखा जाए, इसको तेज प्रकाश दिया जाए, तेज प्रकाश यूग्लिना पे इम्प्लांट किया जाए, तो यूग्लिना क्या करता है? दूर भाग जाता है। यानी जो स्टिमुलेशन था वो लाइट थी, और लाइट अगर उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो यूग्लिना क्या करता है? उससे दूर भाग जाता है। तो ये पहला स्टिमुलेशन और उसका रेस्पॉन्स हुआ। ये तो यूग्लिना है और इसको स्टिमुलेशन दिया हमने ये, और इसका रेस्पॉन्स क्या निकला? दूर भाग जाना। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, ये यूग्लिना है, ये तो हमारा यूग्लिना है, और इस यूग्लिना को क्या है? लो इंटेंसिटी वाला, लो इंटेंसिटी लाइट अगर प्रोवाइड की जाए तो वो इस लाइट की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा स्टिमुलेशन क्या हुआ इसको, यानी उद्दीपन क्या है? उद्दीपन लो इंटेंसिटी लाइट है, यानी कम तीव्रता का प्रकाश यूग्लिना को डाला जाता है। तो यूग्लिना इसके खिलाफ जो रेस्पॉन्स करेगा, जो अनुक्रिया करेगा, वो करेगा मूवमेंट, और मूवमेंट किसकी तरफ? लो इंटेंसिटी प्रकाश की ओर, यानी कम तीव्रता वाले प्रकाश की ओर करेगा, उस तरफ जाएगा। अब एक तीसरी कंडीशन देखते हैं। ये तो पहली कंडीशन हुई, ये दूसरी कंडीशन आपने देखी यहां पर, और एक तीसरी कंडीशन हम देखते हैं। ये यूग्लिना है, और जो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स, उसको हम क्या कर लेते हैं? रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करेंगे तो इसको कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा। कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा तो ऐसी कंडीशन में इसका रेस्पॉन्स भी कुछ नहीं होगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा? ये जो यूग्लिना था ये स्विमिंग जो है वो करना बंद कर देगा, और अपने जनरल जो काम है वो काम करेगा। तो
इसको हम एक कोशिकीय प्राणी पर इस अवधारणा को उन्होंने देखा और यह अवधारणा दर्शाती है कि उद्दीपन जो है वो किसी परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो उद्दीपन है, उद्दीपन की वजह से अनुक्रिया होती है और ये अनुक्रिया जो होती है प्राणी व्यवहार में बदलाव लाती है, प्राणी व्यवहार में चेंजेस लाती है। तो ये जो थ्योरी है वो आपकी थ्योरी हो गई स्टिमुलस रेस्पॉन्स कंसेप्ट। युगलिना अगर अनुक्रिया के द्वारा अपने आप को अनुकूलित करता है, प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाता है और इसी कारण इसका व्यवहार प्रदर्शन अलग होगा। मृदु जल में प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता रहता है, इसी कारण से मध्यम प्रकाश की तीव्रता की तरफ ये चलता है। अगर युगलिना को प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा और उसका व्यवहार ऐसी कंडीशन में अलग होगा। तो व्यवहार जो है इनका वो एक एडेप्टिव रेस्पॉन्स है। यदि पैरामीशियम की बात करें हम, तो पैरामीशियम को अगर डाइल्यूट विलियन में सॉल्यूशन में आप रख लोगे तो वह प्रत्येक दिशा में गति करेगा। ये उसके व्यवहार अनुकूलन का एक प्रयास है। तो उद्दीपन अनुक्रिया अवधारणा को हम एसआर कंसेप्ट के नाम से जानते हैं और इस एसआर कंसेप्ट के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कोई भी प्राणी जो है किस उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करेगा, उसके प्रति पॉजिटिव अनुक्रिया करेगा या नेगेटिव अनुक्रिया करेगा, लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव के लिए कोई स्टिमुलेशन की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। और तो ये व्यवहारिकी अवधारणा में पहला बिंदु हमने पढ़ा एसआर कंसेप्ट यानी उद्दीपन अनुक्रिया अवधारणा, और ये समझ में आपको आया होगा। इसके बाद में हम अगले वीडियो में सेकंड कंसेप्ट ऑफ एथोलॉजी का पढ़ेंगे जो कि प्राणी व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो अगला जो हमारा सेकंड कंसेप्ट होगा वो होगा साइन स्टिमुलेशन। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो वॉच कीजिए। धन्यवाद।